देखेंगे निबंध लेखन। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के अंदर एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निबंध लेखन कीजिए। तो निबंध का मतलब क्या है? निबंध यानी कि नि प्लस बंध, ये दोनों शब्दों से बना हुआ यह शब्द है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका कोई बंधन नहीं होता उसको निबंध कहते हैं। निबंध के अंदर आपको आपके विचारों को रखना होता है। जब निबंध लिखते हैं तो वो कुछ अनुच्छेदों में लिखा जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर आपके भावों और विचारों को लिखा जाता है। निबंध लिखते वक्त विषय वस्तु के बारे में ज्ञान आपको होना जरूरी है। निबंध के प्रकार देखें तो निबंध के 4 प्रकार हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध यानी कि मेले, त्योहार आदि विषयों पर निबंध लिखा जाता है, उसको वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे कि होली, दशहरा, 15 अगस्त आदि वर्णनात्मक निबंध में आते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध, जिसके अंदर किसी स्थान या स्मारक का विवरण किया हो, वह विवरणात्मक निबंध के अंदर आएगा। जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, वह विवरणात्मक निबंध के अंदर आता है। तीसरा निबंध है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध के अंदर भावों की प्रधानता होती है। इसके अंदर परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी, मेरी प्रिय ऋतु, मेरा प्रिय त्योहार, मेरे प्रिय पक्षी आदि के बारे में लिखा जाता है, वह आता है भावात्मक निबंध के अंदर। फिर है विचारात्मक निबंध। जब विचारात्मक निबंध लिखते हैं तो उसके अंदर आपके विचारों की प्राधान्यता रहती है। जैसे कि रमत गमत का महत्व, इंटरनेट का महत्व, विज्ञान लाभ या हानि आदि जो होते हैं वे विचारात्मक निबंध के अंदर आते हैं। अब आगे देखेंगे निबंध के अंग। निबंध के अंग 3 होते हैं: भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। जो भूमिका होती है वह निबंध का पहला अंग कहलाती है। भूमिका के अंदर आपको 4 या 5 वाक्य के अंदर आपको निबंध के बारे में लिखना होता है। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। विषय विस्तार। विषय विस्तार के अंदर आपको विषय के अंदर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आपके विचारों को अलग अलग अनुच्छेद के अंदर लिखना होता है। फिर है उपसंहार। उपसंहार यानी कि पूरे निबंध के अंदर जो आपने निष्कर्ष निकाला है वह आपको उपसंहार के अंदर लिखना होता है। तो ये थे निबंध के प्रकार, अंग। अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातें, कि जब हम निबंध लिखते हैं तो उस वक्त हमको क्या ध्यान में रखना है। पहली बात कि विषय को समझना। आपको जो विषय दिया हुआ है तो उस विषय को पहले आपको समझना चाहिए कि इस विषय में क्या कहा गया है। ये पूछा जाए कि मेरा प्रिय प्राणी, तो आपको जो प्रिय प्राणी है उसके बारे में आपको लिखना है, तो वह विषय को पहले समझना जरूरी है। फिर आगे है विषय की पूर्ण जानकारी। जो विषय आपको दिया है उसके बारे में आपको पहले जानकारी होनी जरूरी है। आपने लिखने की सोची कि मैं मेरे प्रिय प्राणी कुत्ता, मैं उसके बारे में लिखूं, लेकिन उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी न हो तो वह निबंध पूरा होगा नहीं। तो जो भी विषय है, जो भी आप लिखना चाहते हो उसके बारे में पहले आपको पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी बात है विचारों को क्रम में लिखना। आप जो भी विचार कहना चाहते हो तो वह क्रम से लिखा होना चाहिए। अगर आप ऐसे मेरा प्रिय प्राणी के बारे में लिख रहे हो तो उसकी शरीर रचना लिखो, तो वह पूरी शरीर रचना पूरी हो जाए उसके बाद आपको उसकी खुराक लिखनी है, उसके बाद वह कहाँ पे पाया जाता है उसका स्थान बताना है। इस तरह आपको क्रम से वह निबंध लिखना होता है। आगे का है भाषा सरल और सहज। जो भी आप लिखते हो वह सरल और सहज भाषा में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि जो आप भाषा लिखते हो आपको ही समझ में न आए कि आप क्या कहना चाहते हो।
तो वह निबंध अच्छा नहीं कहलाता। फिर आगे का है सूक्तियों, मुहावरों और उदाहरणों का प्रयोग। जो भी निबंध लिखते हैं उसके अंदर आप सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। अच्छे उदाहरण जो विषय के रिलेटेड होते हैं वह भी आप लिख सकते हो। इससे आपका निबंध बहुत ही अच्छा बन जाता है। फिर है वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखना। जो निबंध लगते हो तो उसके वक्त उसके अंदर जो वर्तनी होती है वह सही होनी चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे हम अटकते हैं वहाँ पे अल्प विराम, पूर्ण विराम। अगर आपको आश्चर्य होता है तो उद्गार चिन्ह जिसको कहते हैं वह होना जरूरी है। तो वह भी आपको ध्यान में रखकर निबंध लिखना होता है। अब हम उदाहरण के तौर पर एक निबंध देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसका शीर्षक दिया है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पे मैंने दो शीर्षक लिखे हैं। इसका मतलब है कि दोनों निबंध एक ही है। यहाँ पे निबंध के लिखने के लिए मैंने कुछ रूपरेखा बनाई हुई है। जब हम निबंध लिखते हैं तो यह रूपरेखा हमको लिखनी नहीं है, लेकिन इसके आधार पर हमको निबंध लिखना होता है। मैंने यहाँ पे रूपरेखा बनाई है, वो देखो। आजादी का दिन, मैंने उसको भूमिका के रूप में लिखा है। त्योहार मनाने का कारण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिल्ली की शान, यह हमको विषय विस्तार के रूप में रखना है। फिर लास्ट में है उत्साहपूर्वक मनाना, उसको मैंने उपसंहार के रूप में रखा है। तो अब हम देखते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं। पहले देखो मैंने लिखा है आजादी का दिन, तो इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि 15 अगस्त आजादी का दिन है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसको हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन भी कहते हैं। यह मैंने बनाई भूमिका। 4 या 5 वाक्य में उसको बनाना होता है। फिर हम करेंगे विषय विस्तार। उसमें पहला है त्योहार मनाने का कारण, तो त्योहार इसको क्यों मनाते हैं वह लिखना है। तो अगर इसको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि हमारे देश पर पहले अंग्रेजों का शासन था। हमारे देश के कई लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी, तब जाकर 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था। इस दिन हमारा देश पूरी तरह आजाद हुआ और हमारा शासन शुरू हुआ। तो इसकी याद में हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं। यह मैंने इस मुद्दे के अंदर मैंने इस तरह लिखा। फिर जब मैं दूसरा मुद्दा लेती हूँ तब मुझे अनुच्छेद बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले मुद्दे में अनुच्छेद बना के लिखा, दूसरे में भी मैं अनुच्छेद बना के ही लिखूंगी, फिर तीसरे में फिर अनुच्छेद बनाकर फिर से लिखती हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ कहाँ होते हैं वह हमको इस मुद्दे के अंदर बताना है कि कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, वह हमको लिखना होता है। इस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। पाठशालाओं में कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण का कार्यक्रम होता है। फिर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें भी ध्वजवंदन होता है। वहाँ पे राष्ट्रध्वज फहराए जाते हैं। शाम को कई जगहों पर सभाएं होती हैं। नेताओं का भाषण भी वहाँ होता है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। यह हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर लिख सकते हैं। फिर आगे देखो तो दिल्ली की शान, तो इसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। उस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। फिर उनका भाषण होता है। भाषण में वह जनता को संदेश देते हैं। पूरा मैदान जय हिंद के नारों से गूंज उठता है। यह हम इस दिल्ली की शान के अंदर लिख सकते हैं। फिर है उत्साहपूर्वक मनाना, उपसंहार। उसके अंदर एक और 2 लाइन में आप लिख सकते हो कि 15 अगस्त का दिन हमको उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। हमें हमारे देश पर गौरव होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि निबंध को कैसे लिखते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से
बाकी के निबंध भी इस तरह से रूपरेखा